नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पे। और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सीसैट के बारे में। अब ये वीडियो बनाने के कई सारे रीज़न रहे। पहला रीज़न ये रहा कि अभी हमारा 2025 के लिए ऑफलाइन एक बैच चल रहा है मुखर्जी नगर में, जहाँ मैं बैच में 2 स्टूडेंट से मिला और उनसे मेरी बात हुई। वो ऐसे स्टूडेंट थे जो कि मीन्स लिख चुके हैं, बट लास्ट 2 ईयर्स वो अपना सीसैट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ना तो उनका 2023 में सीसैट क्वालिफाई हो पाया, ना ही 2024, है ना। तो वो क्या गलतियां कर रहे हैं, किस कमी की वजह से वो अपना सीसैट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे। और किस तरह से आप 100% सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो, क्या आप गलतियां कर रहे हो, इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। बट वीडियो पूरा देखना और अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए, तो पहली गलती आप लोगों की कि आप सीसैट को सीरियस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, खासकर हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी ये प्रॉब्लम है यार। मैं दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि बच्चा सीसैट को सीरियस नहीं ले रहा है। उसके माइंड में एक चीज़ फिक्स हो चुकी है कि जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम लोग सीसैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि सीसैट के जो सब्जेक्ट हैं वो है मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। और ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि प्रैक्टिस मांगते हैं। मैथ भी प्रैक्टिस मांगता है, रीजनिंग भी और कॉम्प्रीहेंशन भी, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि लास्ट के 1 मंथ में आप करंट अफेयर पढ़ोगे या आपका इतना बड़ा जो जीएस का सिलेबस है उसको रिवाइज करोगे, या फिर ये सीसैट की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि सीसैट का अपना खुद का सिलेबस बहुत बड़ा है ना। तो ये सारी चीज़ें लास्ट के 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है, या आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको सीसैट की प्रिपरेशन करनी है तो नवंबर एंड दिसंबर ये एक राइट टाइम है, आप अपनी सीसैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। राइट, सीसैट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा फाउंडेशन बैच है सीसैट का। मुखर्जी नगर में आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ये तो आपकी पहली कमी हो गई। दूसरी कमी और मैं गिनवाता हूं आपको कि जिन बच्चों को ये लगता है ना कि हम लोगों को सर मैथ्स पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है सीसैट क्वालिफाई करने के लिए, जिनके माइंड में ये चीज़ फिक्स कर दी गई है कि मैथ्स मत पढ़ो, सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, ये बात भी मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट मैथ नहीं पढ़ रहा है उसका रीजनिंग भी अच्छा नहीं होगा, है ना। ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो मैथ नहीं पढ़ रहा है ना उसका रीजनिंग भी अच्छा नहीं होगा। तो अब देखो, पुराने साल की तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 2019 से, क्योंकि 2019 से ना सीसैट पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप डीआई की बात करोगे, 2019 के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया। डिसीजन मेकिंग की बात करोगे, सर 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो सर वेटेज कहाँ बढ़ा है? वेटेज बढ़ा है मैथ में। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, 32, 42, 33, 25, 37। और 2024 तो यहाँ पर है नहीं, 2024 में भी 35 प्लस आपके जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स के थे। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? सर टोटल क्वेश्चन आते हैं 80 सीसैट में। उसमें से 35 से लेकर 42 तक क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? मैथ की। मतलब 50% जो आपका एग्जाम है वो मैथ से बन रहा है। तो विदाउट मैथ आप कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? जरा सोचा है कभी आपने? थोड़ा सा सोचो। और थोड़ा सा ये भी सोचो कि अगर मेरे को ये लग रहा है कि मैं एग्जाम से 1 महीने पहले सीसैट करना बैठूंगा, तो ये भी सोचो कि वो सीसैट कभी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सोचना अकेले बैठ के, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। राइट, तो अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है सर हम कॉम्प्रीहेंशन से सीसैट निकाल लेंगे। हम लोग ना अभी स्टूडेंट के मॉक टेस्ट अभी चल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में। राइट, डेली मैं एनालाइज करता हूँ, डेली मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ, उनके एग्जाम को एनालाइज करता हूँ। वो कॉम्प्रीहेंशन तक सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जिनको ऐसा लगता है ना कि सर कॉम्प्रीहेंशन के 30 क्वेश्चन आए, मैं कम से कम 25 क्वेश्चन कर दूंगा। आप कहाँ, मतलब क्या सोच रहे हो आप? 25 में से ना वो 12-12 क्वेश्चन नेगेटिव कर देते हैं 25 में से। तो ये बात तो श्योर है कि केवल कॉम्प्रीहेंशन से आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको ये दोनों सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजनिंग तो देखो आप बहुत ढंग से करो। अब मैं आपको एक प्लानिंग देता हूं कि रीजनिंग तो यार देखो बहुत ही अच्छे से आप करो। रीजनिंग इस लेवल का आप पढ़ो कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन में से आपके मिनिमम 13 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस लेवल की आपको रीजनिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स अगर वीक है, देखो मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा जिससे आप सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो। पहला, कॉम्प्रीहेंशन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा, रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 15 में से 13 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट हो गए।
उसके बाद आपको मैथ्स पे फोकस करना है। मैथ्स पे लास्ट में फोकस करना है, इसका मतलब ये नहीं है मैथ्स तो सर हम बाद में देखेंगे, नहीं, पढ़ना है मैथ, बट उतना पढ़ो। अगर मान लो कि मैथ से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम 15 क्वेश्चन तो यार अटेम्प्ट कर पाओ ना आप। ऐसा कोई है कि मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ही छोड़कर आगे ही बढ़ गए तो फिर काम नहीं हो पाएगा। 35 में से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को तो आप फोकस करो, और 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, बहुत ही आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं 35 के 35 क्वेश्चन, बहुत हार्ड या लेंदी नहीं आते हैं, इस बात को समझो। जो ये लोग बोलते हैं ना कि सी सेट में मैथ्स बहुत हार्ड आई थी, यार वो केवल 5 या 6 क्वेश्चन हार्ड होते हैं। अगर 35 में से 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड आए तो इसका मतलब ये कोई है कि सी सेट बहुत हार्ड आया है, नहीं, वो कुछ क्वेश्चन हार्ड थे जो कि आपको स्किप करने हैं, उसके बारे में भी मैं अभी आगे आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम से 10 से 12 15 क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत इजी है नंबर सिस्टम, आप आराम से नंबर सिस्टम पूरा कर सकते हो। देखो ये चीज आपको पता होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं सी सेट के अंदर। एक क्वेश्चन सही करने के आपको मार्क्स मिलते हैं 2.5 मार्क्स। अगर आप गलत करोगे इनकरेक्ट क्वेश्चन तो 1/3 आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 0.33 आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब ये बात भी आपको पता होगा कि आपको सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। तो आपका जो सी सेट का एग्जाम होता है वो होता है 200 का। 80 को 2.5 मार्क्स से मल्टीप्लाई करोगे, 200 का आपका टोटल एग्जाम होता है, जिसमें से 66 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि सी सेट क्वालिफाई करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने सही करने पड़ेंगे, तो वो है 27 क्वेश्चंस, राइट। 27 क्वेश्चन को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 67.5। बट यहां पर भी स्टूडेंट गलतियां करता है, यहां पर भी स्टूडेंट गलतियां करता है। पहली बात तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि आपको 27 क्वेश्चन ही करने हैं केवल, नहीं, ये गलत है। 27 में से बहुत क्वेश्चन आपके नेगेटिव होंगे। मैं ये बात लिख सकता हूं, मैं रोज स्टूडेंट की मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहा हूं, तो 27 में से 27 आप सही कर दो, ठीक है। ये तो मतलब 0.999% वाली बात है, वरना ये ऐसा नहीं होता कि आप 27 में से 27 क्वेश्चन सही कर दो। तो सी सेट क्वालिफाई करने के लिए 80 क्वेश्चन में से आपको फोकस करना है या आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 प्लस क्वेश्चन। 40 से कम तो नहीं हो सकते, 40 से कम नहीं हो सकते, 40 प्लस आप कर लो। 40 से 45 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर इनमें से आपके 8 या 9 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो भी आप सी सेट क्वालिफाई कर रहे हो, राइट। ओके, नाउ हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, स्किप द क्वेश्चंस। तो इतना आपको समझ में आ गया हो कि सी सेट अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो 80 के 80 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 80 में से मुझे 40 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40 से 35 क्वेश्चंस आपको स्किप कर देने हैं, बट वो क्वेश्चन आपको पहचानने पड़ेंगे, क्योंकि सी सेट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक नहीं दिए जाते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज आप कैसे समझ पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि मैंने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे दिया है तब भी वो क्वेश्चन मुझ पर नहीं हो पा रहा है, या फिर वो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और सी सेट को 100% क्वालिफाई करने के लिए आप हमारा सी सेट फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, PYQ सब कुछ कराया जा रहा है, ठीक है।